अभी मेरे पास जानकारी आ रही है, अखिलेश यादव ने फिर योगी आदित्यनाथ पे बोल दिया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है दोनों की, मुख्यमंत्री की, सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी की, बीजेपी की, क्योंकि सरकार आपकी है, प्रदेश में भी और देश में भी। बात उत्तर प्रदेश की तो बाबा की, और नेता प्रतिपक्ष चाहे विधानसभा में किसी ने भी बना दिया हो, लेकिन यह बात आप भी जानते हैं फराज, एवरीवन ऑन एयर, जैसे आपके पीछे सिर्फ अखिलेश यादव की तस्वीर है, समाजवादी पार्टी में अनंत विजय जी सिर्फ एक ही नेता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद या सांसद, और वो है अखिलेश यादव, नो वन एल्स। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है कि इस दरार को पाटे फौरन? ये किस तरफ जा रहा है? ये किस तरह की ओछी राजनीति हो रही है? किस तरह की ओछी राजनीति हो रही है? आप कह रहे हैं सारे कांवड़िया आतंकवादी हैं, आप कह रहे हैं भाई ये तो होते ही आतंकवादी हैं, भाई ये तो होते ही हुड़दंगी हैं, भाई ये तो होते ही दंगाई हैं। आप मुझे बताइए, अभी मैं डिटेल्स में जाऊंगा फराज साहब तो आपकी सारी किताबें फेल हो जाएंगी, आप भी अनुराग भदौरिया की तरह इमरती बनाएंगे। गोपाल आदिल निकला कि नहीं निकला? शुद्ध वैष्णो ढाबा आदिल का निकला कि नहीं निकला? आप मुझे बताइए। फराज किदवई अपने नाम से कोई भी नाम चुन सकते हैं, आपको भी चुनना है अगर वैष्णो ढाबा। और क्या फराज किदवई शाकाहारी नहीं हो सकते? क्या अंसार रजा शाकाहारी नहीं हो सकते? लेकिन अंसार रजा अनंत विजय बनके तो शाकाहारी भोजन के लिए नहीं लिखेंगे ना, जैसे अनंत विजय अंसार रजा बनके तो ये नहीं लिखेंगे द बेस्ट मटन इन टाउन, द बेस्ट चिकन इन टाउन। हो सकता है अनंत विजय खाते हो नॉनवेज, मैं नहीं खाता, है मेरा पर्सनल है दादा, मुझे पता नहीं, खराब मत मानिएगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि त्रिपाठी जी रहेंगे ना। त्रिपाठी जी अपने आप को अगर खान साहब बता के कुछ करेंगे तो क्या वो गलत नहीं लगेगा आपको? और अगर जब पकड़े जाएंगे तो आप उन्हें आतंकवादी बोल देंगे, आप उनके पूरे धर्म को, पूरे समुदाय को आतंकवादी बोल देंगे, और फिर जब वो रिटेलिएट करेंगे तो आप बोलेंगे देखो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ये अगर ऊंची राजनीति नहीं है फराज साहब, ये अगर टुच्ची राजनीति नहीं है फराज साहब, तो व्हाट इज दिस? आप धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हैं और फिर उसको अपना कर्म बता रहे हैं। दैट इज माई प्रॉब्लम। किदवई साहब, ओपनिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, देखिए आज जो आपने अभी आपके जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैं सच में इसकी तारीफ करूंगा जिसने भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी, और अगर आपने लिखी है तो आप इसके बधाई के लायक हैं। बोलिए आगे। ये आप बहुत तक वक्त में जाने लगे हैं, आपने अपने मन आप तक वक्त चैनल में बहुत जाने लगे हैं, आपको पता है। यहाँ मतलब ये सब लिखा जो सब रिपोर्टर आदमी है जो देखते हैं वो बढ़ते हैं। आगे बढ़िए सर, थैंक यू। हाँ, anyway, but it was an excellent analysis. I am just giving a thank you for that sir. आपने दो तीन बातें कही। आपने बोला कि हाँ, आपने बोला डिवाइड किया जा रहा है, वो कौन है जो लोग डिवाइड कर रहे हैं? मैंने लिख लिया, पूरे समाज पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 100% पड़ेगा। फिर भी दे आर हेल बेंट अपॉन, यस यू आर 100% राइट। समय सबको आकेगा, यू आर 200% राइट। एंड ये सारी बातें आपने कही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि वो बंदा जिसने अपना नाम छुपाया वो गलत है कि सही है? मेरे हिसाब से वो गलत है। किसी भी आदमी को अपना नाम नहीं छुपाना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एक साहब है मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल सब्बरवाल। ही इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। उनकी कंपनी का नाम पता है क्या आपको? अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम छुपाया जा रहा है जानबूझ करके या बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। एक साहब है, उनका नाम है मिस्टर सुनील कुमार, उनकी कंपनी का नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। द थर्ड पर्सन इज मिस्टर मदन अबॉट, इनकी कंपनी का नाम है MKR फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। एक साहब हैं जिनका नाम है AS बिंद्रा, और इनकी कंपनी का नाम भी कुछ ऐसा ही है, मेरे पास नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं इस चीज को क्राइम नहीं मानता हूं कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति बीफ का एक्सपोर्ट कर रहा है और वो नाम अल कबीर रख रहा है। इंटेंशंस पर बात होनी चाहिए कि किन हालात पर आदमी अपना नाम बदल रहा है और क्या। मैं आज ऐश्वर्या जी आज थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा।
मैं एक जगह बाल कटवाने गया, मैं अपना किस्सा बता रहा हूं। वो उस बंदे से हमने ऐसे ही नाम पूछा, दोस्ती हो गई, तो उसने अपना हिंदू नाम बताया। तो मैंने कहा कि, लेकिन बातचीत से लगा कि ये लड़का मुसलमान है। तो मैंने कहा, जब थोड़ी देर 2-3 बार मैं गया तो मैंने कहा तुमने अपना नाम क्यों छुपाया? बोला कि मेरे ओनर ने कहा था ताकि वो हिंदू कस्टमर्स, हिंदू भाई जिनको हम आपत्ति होगी वो हमारे कस्टमर बने रहें। तो बेसिकली ये बिजनेस बढ़ाने का मुझे लगता है कि एक खाली वो है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, ये आज की तारीख में जो विभाजन का काम चल रहा है, इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा ऐश्वर्या जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश में वो काम कर रही है जो मुस्लिम लीग करती थी। और अनंत विजय जी बैठे हुए हैं, ये इस रेफरेंस को पकड़ेंगे कि जो मुस्लिम लीग करती थी 1940 के आसपास, कि धर्म को आधार मान करके 2 राष्ट्र की थ्योरी वो लाए और उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि धर्म का इस्तेमाल करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके ये अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्रुवीकरण करके और धर्म का इस्तेमाल करके ये इस देश में विभाजन लाना चाहते हैं कि ताकि देश के लोगों में नफरत फैले। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक ये आप समझ लिए कमिटमेंट है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं। एक पहलू तो आपने बताया, हमारे यहां बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक मुस्लिम सभासद हैं, वो कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। अब मैं उनसे वीडियोस मंगाऊंगा और आपको भेजूंगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बोलूंगा ऐश्वर्या जी कि ऐसे तमाम काम हो रहे हैं कि कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, और मुहर्रम के जुलूस को जब निकल रहे हैं तो हिंदू भाई उसके लिए सबील का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, जो आपने अपने एनालिसिस में बताया ऐश्वर्या जी, ये 10% लोग हैं। और वो 10% कौन लोग हैं कि जिनके कहीं ना कहीं से हित जो है वो साबित हो रहे हैं। अब एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, छोटा सा इंटरवेंशन। विजय शाह जी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि हमारे देश की बेटी है और हमको सबको उन पर गर्व है, वो बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि नीलेश राणे जब बोलेगा सबको बराबर का टाइम दूंगा, मेरे पास कम लोग हैं। नहीं, आपको ये जो एक तरफा देखने का मायोपिया है, आपको अपने प्रोफेसर साहब के नहीं याद? नहीं, अभी आपको त्रिपाठी जी याद दिला देते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, द सो कॉल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, एंड आई एम सेइंग ऑफिशियली उन्होंने क्या कहा था, किसकी जात याद दिलाई थी? वो शब्द अगर आप या त्रिपाठी जी ऑन एयर ले भी ले या पर्सनली भी ले लेना तो जेल में जाएंगे। कहां? JAIL, जेल में। लेकिन नहीं, वो ठीक है क्योंकि वो समाजवादी है ना, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने। अभी आप उंगली उठा देंगे, उंगली उठाने से कुछ होता नहीं है। आप कब तक धर्म के नाम पे अधर्म करते रहेंगे और उसको अपना कर्म बताते रहेंगे? ये मेरी दिक्कत है त्रिपाठी जी। देखिए, एक बहुत गंभीर और संजीदा विषय आज आपने उठाया है, और मुझे लगता है कि देख रहे दर्शक भी इस बात का निश्चित तौर पर निर्धारण करना चाहेंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सावन का पवित्र महीना, महादेव पर सैकड़ों किलोमीटर तक की यात्रा पैदल तय करके साधना के साथ बहुत पवित्र मन से अगर भोले बाबा के भक्त, महादेव के भक्त अपना जल अर्पण करना चाहते हैं तो उनको शुद्ध सात्विक व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। यही धर्म है।